हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार डीएस क्लासेस में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये अनवरत रूप से चलेगी। रोज़ाना एक सीरीज़ आएगी इसमें, जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण हैं और एसएससी में भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। ये जीएस की सीरीज़ है अभी फ़िलहाल में। चलिए फिर शुरू करते हैं इसे। तो इसमें ये पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी किसके द्वारा नियमित होता है? सिडबी किसके द्वारा नियमित होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं इंडियन बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता सॉरी पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। यहाँ क्या आएगा? उत्पाद में विभेदन। सेकंड ऑप्शन है किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य। थर्ड ऑप्शन है विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम। फोर्थ ऑप्शन है किसी एक समय में एक से अधिक सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पूर्ण प्रतियोगिता है। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किस एक समय में या किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? ऑप्शन है इसके IRDA, सेबी, RBI, या DRI। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सेबी। क्या है? सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से आ जाए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1921 में इंपीरियल बैंक बनी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। बजट बनाना, कानून बजट बनाना या कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। तो इसका कौन सा कार्य नहीं है व्यवस्थापिका का? तो इसका आंसर हो जाएगा बजट बनाना। ठीक है। कानून बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये सारे काम होते हैं व्यवस्थापिका के ये सारे काम होते हैं, परंतु ये बजट बनाने वाला काम इसका नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हॉब्स, लॉक, रूसो, या विकल्प सभी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी सामाजिक क्षेत्र में इनका सभी का योगदान रहा है। ये सभी हैं सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है। सभी ने, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन सभी ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता हैं ये। ठीक है। इन सभी ने सामाजिक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है आपके सामने 65वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 69वां संविधान संशोधन। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये 69वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 ये कह रहा है आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 में क्या बढ़ रहता है? यहाँ डैश दे रखा है इसमें, ठीक है, पूछा है इसमें क्या बढ़ रहता है यहाँ, ठीक है। तो अब बताना है आपको इसमें क्या बढ़ रहता है। क्या आपातकाल की घोषणा है इसमें, या विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने की शक्ति, या संविधान संशोधन की संसद की शक्ति है, संविधान संशोधन की संसद शक्ति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम सबको पता है आर्टिकल 368 है ना, आर्टिकल 368 क्या देता है? ये संविधान में संशोधन इसी के माध्यम से होते हैं। क्या होते हैं? संशोधन आर्टिकल 368 के माध्यम से होते हैं, विशेष बहुमत से, ठीक है ना। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित है? ऑप्शन है धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन या आलमगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में। बाकी ये आलमगीरपुर कहाँ पर है पता है? ये यूपी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये इसका क्वेश्चन है, पूछा है इसमें। तो इसके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या अकबर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 ये कह रहा है सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था जब वंदे मातरम जो गीत है वो लोकप्रिय बना? इसके ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था तो उस समय ये वंदे मातरम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहा है 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? यानी बहुत कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन है 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। देवगिरी, अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र या जयपुर। कौन सा सही होगा? तो 82 है ये, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देवगिरी। कौन सा होगा? देवगिरी। दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन यानी बहुत कम समय के लिए ये राजधानी थी, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का चौपड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का चौपड़ा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। अढ़ाई दिन का चौपड़ा किस राज्य में स्थित है? 83 क्वेश्चन है ये। तो ये किस राज्य में? राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। दोस्तों ये बताना है, तो ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये पहले क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। ये क्या था? संस्कृत विद्यालय, ठीक है। इसे तोड़कर ये बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसके मणिपुर, सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र, झारखंड और गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
ये कह रहा है योसंग त्योहार। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। ठीक है ना, कहाँ होगा? मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। संविधान के भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा है? कुलीन तंत्र है? क्या भारत कुलीन तंत्र है? क्या भारत कुलीन तंत्र है, या राजतंत्र है, या गणतंत्र, या अभिजात वर्ग का शासन चलता है यहाँ पर? हाँ, तो भारत कैसा है ये बताना है। क्या भारत पर अभिजात वर्ग का शासन चलता है? तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणतंत्र है। कैसा है? गणतंत्र। कुलीन तंत्र मतलब जो श्रेष्ठ कुल के लोग होते हैं, कोई किसी एक कुल का राज चल रहा हो, वो उसे कुलीन तंत्र वगैरह कहेंगे। राजतंत्र मतलब किसी राजा का शासन हो। अभिजात वर्ग किसी विशेष वर्ग का शासन चल रहा हो तो उसे अभिजात वर्ग का शासन बोलते हैं। गणतंत्र जो होता है कि यहाँ का जो राजा है ना, वो चुन के आएगा, बाई इलेक्टेड होगा सिस्टम। ठीक है ना, वंशानुगत नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गणतंत्र। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, तीस्ता, या ब्रह्मपुत्र। हाँ, तो 86 है। क्या आंसर होगा इसका? देखिए, जलपाईगुड़ी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीस्ता नदी। क्या होगा? तीस्ता नदी होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच स्थित है? सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। ये प्रश्न है। ठीक है, किसके बीच में? सिंधु और गंगा। ठीक है, सिंधु और गंगा नदी। चलिए, इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। अरावली रिज, शिवालिक पहाड़ियाँ, या विंध्य श्रेणी, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अरावली रिज। क्या होगा? अरावली रिज। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अरावली रिज। ठीक है, तो सिंधु पाकिस्तान की तरफ बहती है। ठीक है, और गंगा अपने यूपी बिहार होते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में कहाँ जाती है वो? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, तो इन दोनों के अगर बीच में देखा जाए, जो इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी है? तो अरावली श्रेणी है। कौन सी है? अरावली श्रेणी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है ये बैरन आइलैंड? अंडमान द्वीप समूह, या निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप, या मिनिकॉय? कहाँ पर है ये? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। ठीक है ना, अंडमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, या ऑप्शन एक दिल्ली विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, या तक्षशिला विश्वविद्यालय? तो किसकी की थी? क्वेश्चन नंबर 89 है। गुप्त वंश के शासक, इनका नाम क्या था? कुमार गुप्त। इन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है ना,
तो क्वेश्चन आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? बिहार, पटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन है केरल, मराठवाड़ा, गंगे प्रदेश, गंगे पश्चिमी बंगाल, या कोरोमंडल और राय रॉयल सीमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोरोमंडल और रॉयल सीमा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या एक समान रहेगी, या 4 गुनी हो जाएगी, या तिगुनी हो जाएगी, या फिर 2 गुनी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब कोई पिंड आ रहा है उसकी गति कैसी है? दोगुनी हो जाती है, तो उसकी जो गति ऊर्जा हुई तो वो भी इसकी कैसे हो जाएगी? डबल हो जाएगी, इसकी डबल, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विशिष्ट किसकी विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारता किसकी है? क्या जल की है, या लोहे का टुकड़ा, या लाही नहीं है, लोहे का टुकड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये लोहे का टुकड़ा। क्या है ये? लोहे का टुकड़ा, या फिर सोने का टुकड़ा, या क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 92 है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल की, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे ज़्यादा किसकी? जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 93 का राइट आंसर क्या होगा? थर्मोस्टेट। क्या होगा? थर्मोस्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून बने होते हैं केराटिन के। किससे बने होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? केराटिन, ठीक है। चलिए जल्दी करते हैं इसे। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो वो कौन सी धमनी है? क्वेश्चन नंबर 95, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। परमोनरी आर्टरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो पालक में कौन सा विटामिन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ए होगा, या बी, या सी? तो 96। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होते हैं, सभी विकल्प सही हैं। पालक में सभी विटामिन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो 97 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या मीथेन होगा, मीथेन ईथन, या प्रोपेन और ब्यूटेन, या पेंटन और बेंजीन, या केवल मीथेन? तो 97 का राइट आंसर क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गेलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो गेलेना के नाम से कौन जाना जाता है? क्या लेड सल्फेट है, या लेड ऑक्साइड, या लेड सल्फाइड, या कैल्शियम सल्फेट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर होगा 3, यानी लेड सल्फाइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति कौन सी है? क्या
सप्रूस है या मॉस या राइजोफोरा या साइप्रस। तो कौन सी है मैंग्रोव वनस्पति? इसका राइट आंसर होगा 99 का 3 क्या है, राइजोफोरा। ठीक है ना। वायु गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता डैश है। वायु गुणवत्ता क्या वायु प्रदूषण मापक यंत्र है या वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला पैमाना या फिर या कहाँ गया ये, आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है या वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वायु गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना होता है। ठीक है, क्या होता है? एक पैमाना होता है। ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 101 है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन है क्या टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र या वन पारिस्थितिक तंत्र, जल पारिस्थितिक तंत्र या मरुभूमि पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 101 का? तो वो होगा जल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? क्या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य न्यायाधीश, किसको कहा जाता है कार्यकारी प्रमुख? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा 102 का? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जी। ठीक है। संघ में, भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी। यानी कि वास्तविक कार्यकारी कौन होगा? तो वो होंगे प्रधानमंत्री जी। ठीक है। प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम से कार्य करती है। ठीक है। कहीं विदेश में जो भी काम होंगे वो भी राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है। काम करने वाले कौन होंगे? प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद, परंतु किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति महोदय के नाम से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान में 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो क्या वो 65 है या 55 या 60 या 62 है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 103 का? तो 65 कितना होगा? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? क्या फोल्डर नेम या फाइल साइज या फाइल पाथ या फाइल एक्सटेंशंस? हाँ ठीक है। तो 104 का राइट आंसर क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो डिजी लॉकर के बारे में इसमें जो सत्य बात लिखी गई है इनमें से एक बात कैसी है? वो झूठी बात है, उसे आपको पहचान के बताना है। दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है या दूसरा ऑप्शन है 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाता है या आधार से जोड़ना अनिवार्य है या सभी विकल्प सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला इसका आंसर सही नहीं है। दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति की निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 105 है ना। है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रण और एक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है ना। आँख बंद करके लगा दो, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 107 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? हाँ, मणिकर्णिका। हाँ, तो ये किसका नाम है? सब लोग जानते हैं इनको तो। हैं तो ये नाम है रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका कहते हैं। ठीक है, और जिनको कभी कभी मतलब ज़्यादातर प्यार से क्या बोलते थे इनको? मनु। ठीक है,
कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है, तो वो है रूस। जो पारंपरिक मतलब सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर कौन हो गया? रूस। ठीक है ना, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की, ठीक है, किस शैली का उदाहरण है? तो ये खजुराहो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। कौन सी है? नागर शैली। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है ना, तो उनके माध्यम से उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द लाइफ ट्री। क्या नाम है? द लाइफ ट्री। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ऐसी कितनी कोशिकाएं जिनका निर्माण करती है विभाजन होने के बाद में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। ठीक है ना। भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो GEM पोर्टल किससे संबंधित है? GEM पोर्टल किससे संबंधित है? या टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, सार्वजनिक खरीद, आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर, तो ये किससे संबंधित है? GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का 3, सार्वजनिक खरीद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का। यह नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी है? तो क्या वो 20% है या 30, 40 या 50? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 113 का राइट आंसर है 50%। कितना है? 50%। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो कौन सा नदी जल बंटवारे के चलते विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या कोसी है या ब्रह्मपुत्र या फिर तीस्ता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीस्ता। ठीक है ना, राइट आंसर तीस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो वो है जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन। ये किस पर है? जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नदियों में जल का प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? क्या क्लोरीन की विघटित मात्रा या ओजोन की विघटित मात्रा, नाइट्रोजन की विघटित मात्रा या ऑक्सीजन की विघटित मात्रा? तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 116 का 4, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। ठीक है। जल का जो प्रदूषण वो नापते हैं ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। ये देखते हैं कितना इसमें ऑक्सीजन का विघटन हुआ है। ठीक है ना। 117 क्वेश्चन नंबर 117 ये कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो हमको दिखाई दे रहा है स्पष्ट है वो तो हिमाचल प्रदेश ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी पंजाब, हरियाणा, गुजरात इनकी तो आपस में सीमा भी लग रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो क्या भारतीय स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक या ICICI बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर
किसके विभिन्न रूप हैं? तो देखो चूना पत्थर संगमरमर इनमें सब में क्या कैल्शियम है, और कैल्शियम ऑप्शन कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसके कौन सी मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है प्रलय। ठीक है, अभी फिलहाल में प्रलय का बहुत सफल परीक्षण किया है भारत ने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है 120 वो हो चुके हैं। ठीक है, और हमने एक पहला प्रश्न है वो होमवर्क के लिए दिया है। अगर आप चाहो तो उसका आंसर अगर देख सकते हो, उसका आंसर कौन सा होगा उसका आंसर भी बता देते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एनसीडीबी द्वारा नियमित होता है, किसके द्वारा नियमित होता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये रही आज की सीरीज़ है, ये डे 1 की सीरीज़ है। ऐसे ही हम रोज़ाना सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।